नेशनल चैम्बर का मानना यह है कि ये जो मसला है ये 40 साल 50 साल पुराना है और पूर्व में भी इसकी जांच होती रही है और क्लीन चिट इसमें मिलती रही है। तो आज ये नई तरीके से जो है मसले को उठाया जा रहा है। अगर क्लीन चिट पहले मिली है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए कि पहले क्लीन चिट कैसे मिली है। और इनको जो बार बार अखबार के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं कि आज जो है ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, वो बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, तो इस तरह की शासन को धमकी ना देते हुए इनको लिखित में अगर नोटिस जारी कर दिया जाए तो कोर्ट में जाने का एक रास्ता साफ होता है। आज इनके पास कोर्ट में जाने का कोई रास्ता नहीं है। खाली अखबार की जो खबरें आ रही हैं उनके माध्यम से कोर्ट में जाने का कोई रास्ता बनता नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि अगर कोई ऐसी शासन को इस तरीके डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो कोर्ट उसको नोटिस इशू कर दे, जिसके सारे ये कोर्ट में जाए और जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं आगरा व्यापार मंडल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि व्यापारी कह रहे हैं हम सही हैं, प्रशासन कह रहा है हम सही हैं, व्यापारियों के पास भी डॉक्यूमेंट और प्रशासन बराबर अखबारों में भी दे रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ सामने अपनी सारी बात को रखनी चाहिए और ये कहें कि साहब हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब उसके लिए एक बात है, हम ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हों, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए। कोई आईएएस, रेवेन्यू का भी मामला है इसमें, और आईएएस अधिकारी जो रिटायर हो वो रेवेन्यू बोर्ड का व्यक्ति होगा। 3-4 आदमियों की कमेटी बन जाएगी, व्यापारियों को भी सुनेगी, सरकार को भी सुनेगी, प्रशासन को भी सुनेगी और उनका निर्णय साफ सुथरा जब आएगा तो मैं समझता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ये अधिकार है, बीइंग ए व्यापारी नेता के रूप में, व्यापार मंडल अध्यक्ष के रूप में, इनके साथ इनकी जो नीतियाँ, लेकिन यहाँ मैं भाजपा नेता के रूप में नहीं आया हूँ और मैं कभी पार्टी का विरोध इस मंच से नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको उन प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए, मैं भी उन पर दबाव दूंगा। मैं स्वयं इनके विषय को लेकर जिलाधिकारी आगरा से मिला हूँ, मैं जिनके विषय को लेकर एसएसपी से मिला हूँ और मैंने ये भी कहा है कि छोटे व्यापारी का किसी का हित नहीं होना चाहिए। ये पहले देखा इन्होंने क्या किया बेचारों ने, इन्होंने तो रजिस्ट्री कराई है, बैनामा दिया है, सारा पैसा दिया है, 12 साल देखा है, बैंक से भी लोन दिया है, सारी चीज़ें ली हैं। तो ये दोषी कहाँ पर हैं साहब? जो दोषी हैं बड़ी मछलियाँ हैं, उनके लिए छानबीन की जाए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि किसी भी छोटे व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये जो जॉन्सविल का मामला है जो मैं काफ़ी पुराने समय से देख रहा हूँ और वर्तमान में जो मामला चल रहा है ये भी मैंने 150 लोगों की तरफ से वकालतनामा जिलाधिकारी महोदय के सामने लगाया है। जिलाधिकारी महोदय से मैं मिला तो मैंने उनको बताई पूरी स्थिति, तो उन्होंने एडीएम प्रोटोकॉल के लिए एज ए लीगल एडवोकेट सुनने के लिए 150 व्यक्तियों को सुनने के लिए उन्होंने अलाउड कर दिया। फिर हम लोगों ने उनसे समय मांगा कि हमें और समय दिया जाए क्योंकि ये बहुत लंबा मामला है और काफ़ी पुराना मामला है, तो उन्होंने 15 दिन का समय 30 तारीख तक और हमें दे दिया है। तो सभी को हम स्टडी कर रहे हैं, जो अब तक लंबे समय से हमने स्टडी किया है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि शिकायतकर्ता, अब शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता क्या एग्रीव्ड है? क्या शिकायतकर्ता क्षुब्ध है? क्या शिकायतकर्ता को कोई परेशानी हो रही है इस जमीन से? वो सब नहीं है। शिकायतकर्ता के खुद कई मामले अभी विभिन्न कोर्टों में जमीनों के विचाराधीन हैं, वो भी हमारे पास आए हैं और उनके भी कभी हमने शिकायतकर्ताओं के मुकदमे लड़े थे। तो शिकायतकर्ताओं का मन साफ नहीं है। मैं कोई बीजेपी से बाहर का व्यक्ति एडवोकेट नहीं हूँ, मैं खुद बीजेपी के करीब एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ आगरा छावनी से, आपको मालूम होगा 2002 में। असली बात यह है कि जो शिकायत करता है वो लीगल पर्सन ही नहीं है। जब लीगल पर्सन नहीं है उस पर शिकायत की जांच गलत की जा रही है। नंबर 1 बात कि जब शिकायत करता लीगल पर्सन नहीं है, एग्रीव्ड नहीं है, वो उसको कोई क्षति नहीं हो रही, तो वो शिकायत कैसे कर सकता है? शिकायत कर ही नहीं सकता। जिलाधिकारी महोदय को उस शिकायत पर संज्ञान लेना ही नहीं चाहिए था, उस पर कॉग्निजेंस करना ही नहीं चाहिए था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आती है, शिकायत करी 2.5 महीने में। मैं जिलाधिकारी महोदय से शिकायत के शुरुआत में मिला, जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा कि हमने 1-2 महीने के लिए मैडम एडीएम निधि श्रीवास्तव को शिकायत में लगा रखा है जॉन्सविल की में, अभी बाकी के काम बंद कर दो। 2 महीने तक कलेक्टिव में कोई काम नहीं हुआ, मैडम ऑफिस में नहीं बैठी,
और शिकायत मैंने पढ़ के देखी, बिल्कुल इलीगल, उस शिकायत में कोई आधार ही नहीं है। ये जमीन पे वो जांच कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती वो बताता हूँ मैं कि यहाँ जमींदारी एवुलेशन नहीं हुआ है, यहाँ जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है। जब शहर में जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है तो एडीएम जांच कर ही नहीं सकती है। वो लैंड डेवलपमेंट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन वो इसकी नहीं है, इसकी शहर की, वो देहात की है। और जमींदार ने पहले ही मिल जॉन्सविल को दे दी, मालिक जॉन्सविल हो गया, गजट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है। मैंने इंडोज किया हुआ है अपनी एप्लीकेशन में, एक एक खसरा, एक एक गाटा इंडोज किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं थोड़ी सी जगह 900 मीटर सरकारी राजकीय आस्थान की जमीन है, नहर की, नहर मतलब राजकीय आस्थान, नजूल मतलब सरकारी जमीन। तो राजकीय आस्थान की जमीन नहर की है, नहर की जमीन हो सकती है, लेकिन जो आपने रोड बना दी है वो भी तो राजकीय आस्थान है। वो किससे आपने ली? उसका किसी को मुआवजा दिया? किसी को मुआवजा नहीं दिया, न जॉन्सविल के मालिक को दिया, न बारिश को दिया, न जमींदारों को दिया। और जमींदारों का जहां तक मामला है, जमींदारों का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही तय कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया। जब जमींदार का मामला तय हो चुका है, अब जमींदार की जमीन को आप अपनी जमीन बता रहे हो, कैसे बता सकते हो? जमीन जब तक ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक बेची नहीं जाएगी, सरकार मालिक हो ही नहीं सकती है। हम साहब सुनने के लिए मना नहीं कर रहे, एडीएम प्रोटोकॉल भी सुनेगा। राजनीति हो रही है इसमें, वो राजनीति कर रहे हैं जो एमएलए की भाजपा के लोग टिकट पाना चाहते हैं और भाजपा की टिकट को कटवाना चाहते हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। वो यहाँ से विधायक बनना चाहते हैं भविष्य में। उनको नाम क्यों नहीं बताते? नहीं, नाम तो शिकायत करता है, वो शिकायत करता है, दोनों विधायक बनना चाहते हैं। विधायक और इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें जो गलती की गई है एडीएम की तरफ से की गई है। एडीएम ने अपनी जो रिपोर्ट लगाई है बिल्कुल ही नितांतिक गैर कानूनी है, बिल्कुल गुमराह किया गया है। जिस चीज का वो हवाला दे रही है गजट का, वो गजट पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। चलो ठीक है। और बिल्कुल ही कतई इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये प्राइवेट लैंड है, ये प्राइवेट जॉन्स मिल के बारिशों की लैंड है। जॉन्स मिल संघर्ष समिति का जो बात है, ये कहना उनका कि वो बिल्कुल जो है उनकी अपनी जगह पूरी तरह सही है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए कि ये वर्षों से यहाँ काबिज हैं। सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद इन्होंने विभिन्न विभागों से एनओसी भी ली हुई हैं और विभिन्न विभागों में इनके नाम चढ़े हुए हैं। तो ये इलीगल कैसे हो गए? अगर प्रशासन को लगता भी है कि अगर ये इलीगल है तो इनको बाकायदा पूरे कागज और उनके अभिलेख है वो इनको अवेलेबल कराया जाए। जो इनका हैरेसमेंट चल रहा है वो सरासर गलत है कि जो जिस भी विभाग पर ये जा रहे हैं इनको कागज नहीं दिए जा रहे हैं, इनको खसरा खतौनी नहीं दी जा रही है। ये एक तरीके से सीधा हैरेसमेंट की कार्रवाई है और हम सभी जो व्यापारी वर्ग इसका बिल्कुल कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। अगर प्रशासन इनकी बात को पूरी तरह नहीं सुनेगा तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और व्यापारी वर्ग सड़कों पर भी आएगा इसके लिए, और इनके लिए मिलकर सब संघर्ष करेंगे। पिछले कुछ महीनों से प्रशासन द्वारा चलाए गए न्यूज में, अखबारों में खबरों से मेरे क्षेत्र के 35,000 मजदूर और मेरे क्षेत्र निवासी कतई पीड़ित और चिंतित और दुखी हैं। मैं उससे बहुत आहत हूँ। मैं एक क्षेत्रीय नागरिक होने के नाते मैं सरकार और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि देश के आज़ादी के कई साल पहले से यहाँ पर निवासी रहते हुए आ रहे हैं, जिनको 100-150 साल यहाँ पे रहते हो चुकी हैं, जिनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे बीत चुकी हैं, यहाँ पे जिनके दादा परदादा यहाँ पे रह के मर चुके हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या वो हमें इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि हमारी बस्ती को और हमारे व्यापारी भाइयों को यहाँ कोई खतरा नहीं है? क्या कौन सी जगह यहाँ से जाने वाली हैं? मैं अपने 35,000 मजदूरों के लिए, अपने 35,000 क्षेत्रवासियों के लिए मैं दीपक सिंह तोमर ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार प्रशासन मुझे ये आश्वासन दे कि यहाँ के जॉन्स मिल लाइन की बस्ती को, जॉन्स मिल से लेकर गरीब नगर तक की बस्तियों को कोई खतरा नहीं है। वो मुझे लिख के दे कि यहाँ के किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा। क्या अतिक्रमण में बस्तियों को भी तोड़ने का प्रावधान चल रहा है, जो कि हमें सरकार और प्रशासन स्पष्ट रूप से बिल्कुल कतई नहीं बता रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बात को ऊपर तक पहुँचाएँ और मुझे ये आश्वासन दें कि बस्ती को कोई खतरा नहीं है। वरना अगर प्रशासन हमें स्पष्टीकरण नहीं देता है तो फिर सड़कों पर उतरने पर हमें देर नहीं लगेगी, हम तुरंत ही आंदोलन करने का रूप प्रक्रिया चालू कर देंगे।